इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जिन्होंने अपने स्वयं के ध्यान के द्वारा अपने स्वयं के ही जो मुख्य वैरी है, कर्म रूप वैरी, उस वैरी को जिन्होंने ध्वस्त कर दिया और निष्कंटक रूप से अनंत काल के लिए अजर अमर ऐसा वह स्थान, सिद्धालय का स्थान जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे उन महायोगियों के लिए, उन मन वचन काय को सिद्ध करने वाले योगियों के लिए हम बार बार प्रणाम करते हैं। यह सारा जो उपद्व्याप कहते हैं, उपद्व्याप का मतलब होता है प्रपंच। ये इतना सब कुछ धर्म के रूप में भगवंतों ने हमें दे दिया और नाना प्रकार के उपाय, नाना प्रकार के मार्ग, नाना प्रकार की साधना विधि, तप विधि, ध्यान की विधि, न जाने कितने लोग हम स्वर्ग चले जाए, हम मोक्ष चले जाए, हम शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, हम सहज सरल हो जाए, हम गुणवान हो जाए, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग को बस इतना ही पता है कि तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो। अपना ही एक परिवार बसा लिया, कुटुंब बसा लिया, हमारा एक समाज है, मानव समूह है, और हम अपने पेट के लिए, अन्य इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है, उसको जुटाने के लिए न जाने कितना प्रपंच लगा करके बैठे हैं। लेकिन जब मैंने कुछ समय पहले ये देखा कि मैं स्वयं कितना स्वर्ग जाना चाहता और मैं स्वयं कितना मोक्ष जाना चाहता हूँ, मेरे मानस पटल पर कितने विचार प्रबल है, और दूसरा मैंने ये पहलू भी देख लिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रियाँ, मेरी आत्मा, मेरे व्यवहार, मेरी चर्या, मेरी साधना, मेरा तप, मेरा ध्यान एक संसार का सबसे उत्कृष्ट रूप में स्थापित हो। इसके लिए हजारों मुनियों ने जंगलों में बैठ करके
न जाने कितनी पेड़ की पत्तियों पर छोटे छोटे अक्षरों में लिपिबद्ध कर दिया ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, मुझे मोक्ष मिल सके, मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकूं, मैं मेरे मन के वेग को, वाणी के चंचलता को, शरीर की इंद्रियों की विकारों को मैं विजय कर सकूं, मैं इसको शमन दमन कर सकूं, शांत कर सकूं। एक मैं हूं जो अपनी ही इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध आंखों पर पट्टी बांध करके ये संसार में निर्लज्जों के जैसा अपना व्यवहार धारण करके भ्रमण कर रहा हूं और प्राप्त होने वाले छोटे छोटे सुख और दुखों में सुखी दुखी होकर के रोते बिलखते, कभी हंसते मुस्कुराते, कभी इंद्रिय विषयों का सेवन करके अपने जीवन की धन्यता को मानने में लगा हूं। जो पलट करके अपने पीछे तो देखो, अनेक रिद्धि सिद्धि संपन्न साधक अपनी साधना को गौन करके, अपनी तपस्याओं को गौन करके, अपने आत्मकल्याण के मार्ग को कुछ समय रोक करके जनहित के लिए, हमारे कल्याण के लिए कितना सोच रहे हैं, कितनी चिंता कर रहे हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं, कितनी योजना बना रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी परिकल्पना कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े पांडाल लगाए जा रहे हैं, कितनी बड़ी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि गुरु के सामने अथवा गुरु के हृदय में यह भाव रहता है, जो मेरे सामने खड़ा है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसके दुर्गुणों का विनाश हो और उसका जीवन मांगल्य से भरा हुआ हो। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है। माँ कितनी मेहनत करी, पिता कितना मेहनत किया, पति कितना मेहनत कर रहा है, पत्नी कितनी मेहनत कर रही है, पुत्र कितना मेहनत कर रहा है। आप सोचो, तुम्हारे स्वर्ग निर्माण हो, तुम्हारा मोक्ष निर्माण हो, तुम्हारे मन की सुंदरता निर्माण हो, वाणी की सुंदरता निर्माण हो, इंद्रिय अनंत काल से जो कीड़े जैसे बिलबिला रही है हमारे अंदर, आकुल व्याकुल हो उठती विषय पदार्थों को देख करके, वो बिल्कुल निराकुल इंद्रियों की स्थापना हो। कौन तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है? और जो तुम्हारी चेतना के लिए, मन के लिए, वाणी के लिए, इंद्रियों के लिए मंगल कामनाएं कर रहा है, मंगल पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तुम्हारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है, क्या विचार है, क्या तुम्हारी नीयत है? वहां कितना दुत्कार है, कितना नजरअंदाज करते हो? तुम अच्छा आचरण नहीं करते, ये सबको पता है। तुम अच्छे नहीं हो, ये तुमको भी पता है, दुनिया को भी पता है। लेकिन कम से कम हमारी इतनी जिम्मेदारी तो बनती थी कि जो हमारे आत्मा के लिए सोच रहे हैं, हमारे मांगल्य के लिए जिन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए, उनके लिए आपके मानस पटल पर क्या स्थान है? निरंतर काम वासना की पूर्ति करके देने वाला शरीर को इतना सम्मान देते हैं। थोड़ा बहुत धन देने वाला कोई व्यक्ति है, उसको अंतःकरण के उच्चासन पर हम बिठा के रखे हैं। थोड़ा प्रेम से कोई बात करता है, थोड़ा कोई साड़ी देता है, कोई जूता चप्पल देता है, कोई कुर्ता पैजामा कपड़ों के रूप में ला करके देता है, तो हम उसको इतना उच्चासन पे बैठते हैं, इतना स्मरण करते हैं। हम उनको कितना स्मरण कर पा रहे हैं जो हमारी आत्मा के लिए दिन रात भर लगे। और ये जो गुरु उपकार होते हैं, इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दिखाए। तो यहाँ बात सिर्फ भगवान को दिखाने की नहीं होती। कई बार मैं अपने चिंतन में बैठता हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा अधूरापन ही देख पाता हूँ। कई ना क्षमावान पूरा बन पाया, ना दयावान पूरा बन पाया, ना सरल स्वभावी पूरा बन पाया, ना मधुर वचन बोलने वाला मैं पूर्ण बन पाया। और एक हमारे गुरु महाराज बैठे हैं कहीं कोने में, और वो दिन रात भर हमारे मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर की इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या बोलूँ, मैं ऐसा क्या कहूँ, मैं ऐसा क्या समझाऊँ, मैं ऐसे कौन सी स्वयंचर्या करूँ, मैं स्वयं कैसा रहूँ कि मेरे को देखने वाले, मुझे सुनने वाले लोगों का ये हृदय बने, ये बुद्धि बने, ये मन बने कि हाँ मुझे भी अपना मन, वचन, शरीर की इंद्रियों को थोड़ा ठीक निर्माण करना है। हमारे गुरुजनों ने तो अपना मन, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों को तो उन्होंने पूर्ण रूप से विजय तो कर ही लिया है।
लेकिन उनके बस में नहीं है कि वो जबरदस्ती आपके मानस पटल पर प्रवेश करके आपकी वाणी की जिह्वा को पकड़ करके आपके शरीर के इंद्रियों को पकड़ करके वो ठीक कर सके, ये उनके बस में नहीं है। इसलिए वो अत्यंत दयाद्र चित्त होकर के, अत्यंत करुणावान होकर के, अत्यंत पीड़ित होकर के वो आपके लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी कुछ उपदेश देते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट निकालते हैं, दान का माध्यम दरवाजा खोल देते हैं। अनंत जन्मों से न जाने कितना धन कमाया, यही है हम। ये पंच परिवर्तन का जो अपन चिंतन कर रहे हैं, ये करते करते कल यही समझ में आएगा कि हम यही तो है, यही है हम कहीं नहीं गए आज तक। यही परावर्तन में बैठे, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी गरीब कभी अमीर, कभी कुछ, हर बार एक ही बस खाली अपनी इच्छा, मेरा सुख मेरा दुख, मैं अच्छा मैं बुरा, मैं सुखी मैं दुखी, मैं रंग राव, मेरा पुण्य कर्म आएगा, मेरा पाप कर्म कैसे कटेगा। हम इसी उधेड़ बुन में लगे हैं। एक शब्द जो आता है गुणवान बनना, वो शब्द ही जैसे लोगों के दिमाग से गायब हो गए। पुण्यवान बनना चाहते हैं, पाप कटना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। क्या करोगे पुण्य का, मृत्यु सब ले जाएगी तुम्हारा। पाप काट करके भी करोगे क्या? भोगने के लिए जब मन तैयार नहीं है तो वो पाप काटना भी किसी काम का नहीं है। और संसार में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, और अंत का है भाव परिवर्तन। आएगा प्रकरण, बहुत अच्छे प्रकरण है ये। भावों का मतलब यहां होता है मन, और मन में बहुत सारे भाव होते हैं। मन अपने आप में अपराधी नहीं है। मन अपने आप में, लोग बोलते हैं मन चंचल है, विकृत है, इधर जाता है उधर जाता है, भटकता है। मैं मानता ही नहीं हूं। जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ एक सामान्य शब्द हो गया। उसमें क्या होता है, तो जड़ें होती है, तना होता है, बड़ी शाखाएं होती है, उपशाखाएं होती है, छोटी टहनियाँ होती है, पत्तियाँ होती है, अंकुर होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होता है। इतने सारे शब्दों का समूह जहाँ हम देखते हैं, उस पूरे समग्र को हम क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। ऐसे ही जो मन है ना, ये मन भी एक नहीं है। इस प्रेम के भी बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं हैं इसके अंदर। ये मन में प्रेम है, आसक्ति है, छल है, कपट है, वासनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आसक्ति है, लालच है, तृष्णा है। इसके अंदर झूठ भी है, इसके अंदर हिंसा भी है। मन जो है वो अपने आप में, जैसे कि ये क्या है, आप मुझे बताओ, इसको देख के कितने बज गए? आपको दिख रहा है वहां से? घड़ी होने के बाद भी आपको दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि इसका रूप इधर है। ऐसा ही जो मन है, सीधा सीधा हम अपने मन को अथवा भावनाओं को ठीक नहीं कर सकते। मन भगवान में लग जाए, ये नहीं होता। बाकी सारे संसार के लोगों के लिए हम बिल्कुल सही शब्द बोलते हैं। सारे संसार के जीवों के लिए हमारे मुख से सही शब्द निकलते हैं। भगवान के पास जाकर के सारे गलत शब्द निकलने लग जाते हैं। सही शब्द का मतलब क्या? जैसे हम किसी माँ के पास खड़े हैं, माँ के लिए हमारे प्रेम है। माँ के लिए हमारे मन में क्या है? हम अपने पुत्र के बगल में खड़े होते हैं, हमारे मन में पुत्र के लिए क्या है? हमारे पति के लिए क्या है? हमारे मन में हमारे वैरियों के लिए क्या है? द्वेष है। तो वैरी आते ही बात द्वेष भाव प्रकट हो गया। मन में उसके लिए द्वेष है, मन में उसके लिए प्रेम है, मन में इस व्यक्ति के लिए तृष्णा है, मन में इस चीज के लिए घृणा है, मन में इस चीज के लिए नफरत है, मन में इस चीज के लिए हमारी आसक्ति है। वहां हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन हम जब भगवान की भक्ति साधना आराधना करते ना, तब हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम सीधा सीधा बोलते मन लग जाए। गलत बात। मन लग जाए ये नहीं बोलना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए मेरे मन में
गुरुदेव, प्रेम है, आसक्ति है, छल है, कपट है, ममत्व है, अनुराग है, स्नेह है, मेरे मन में ये सब चीज़ें भरा पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में ये जो प्रेम है, आसक्ति है, तृष्णा है, ममत्व है, अनुराग है, प्रीति है, इसमें भगवान में भी देखना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने पति के लिए जो भाव है प्रेम का वो नष्ट करो और आप अपने पति में मन लगाओ, लगेगा? सारे संसार को देने के लिए तुम्हारे पास सही चीज है। मैं आपको यूं कहूं कि घर में मन लगाओ, पति में मन लगाओ, पत्नी में मन लगाओ, पुत्र में मन लगाओ, सब में मन लगाओ, लेकिन वहां प्रेम मत करना, वहां राग मत करना, वहां द्वेष मत करना, वहां घृणा मत करना। आपका कल्याण जल्दी होगा, आपका कल्याण जल्दी होगा। जो मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मन है, मान लीजिए, और इस मन के अंदर और भी चीजें भरी पड़ी है। उसमें प्रेम है, मन के अंदर प्रेम है, आसक्ति है, ममत्व है, राग है, अनुराग है, स्नेह है, ये सब मन के अंदर अलग चीजें हैं। अब मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे आप भगवान के पास आते हो, ये मन लग जाए, ये मन लग जाए, ये मन लग जाए बोलते हो ना। अब मैं आपको आदेश देता हूं कि आज के बाद आप अपने पति में मन लगाओ, पत्नी में मन लगाओ, पुत्र में मन लगाओ, सब में मन लगाओ, लेकिन मन के अंदर जितनी दूसरी चीजें हैं ना, वो मत देना वहां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।